हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश बच्चा विद हरीश। और बच्चों, आज जो 2 नवंबर 2023 को जो फर्स्ट सबमिटिव असेसमेंट इंग्लिश का क्लास 8 का हुआ था, हमने सोचा क्यों ना आपके साथ डिस्कस किया जाए। और मुझे नहीं पता ये वीडियो, पता नहीं कोई बच्चे देखेंगे, कोई टीचर्स देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना एक प्रयोग किया जाए, एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, है ना? कि आप कैसे भाषा को समझते हैं। बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड? कौन सा ऐसा शब्द है जिसको स्पेलिंग सही है? ना? ये इसका आंसर था सी, सेलिब्रेशन। CELEBRATION, सेलिब्रेशन जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है यहाँ पर। और दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है? और ये पूछ रहा सरप्राइज। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभित हो जाना, तो उसकी स्पेलिंग सही है सरप्राइज। ये हमने देख ली। अगला तीस अपना 3 नंबर क्वेश्चन, द खाली जगह ब्लैंक चिल्ड्रन अवेटेड देयर ग्रैंड मदर टू स्टार्ट द स्टोरी। द ब्लैंक चिल्ड्रन, कौन से चिल्ड्रन वेट करेंगे देयर ग्रैंड मदर टू स्टार्ट द स्टोरी? स्टोरी स्टार्ट होने के लिए कौन से बच्चे, है ना, इंतजार करेंगे? तो ईगर, द ईगर चिल्ड्रन अवेटेड देयर ग्रैंड मदर टू स्टार्ट द स्टोरी। तो उत्सुक बच्चे होंगे, जो क्यूरियस बच्चे होंगे, ठीक है ना, वो ग्रैंड मदर यानी दादी की जो कहानी है वो शुरू होने के लिए इंतजार करेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द वर्ड आर सिमिलर मीनिंग? बच्चों, ये सारे अलग अलग हैं, या जो अपने लिख रखा है काम, CALM में एल साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं काम, जेंटल एंड सिंसियर। ये तीनों एक जैसे वर्ड है। कोई व्यक्ति शांत है तो वो स्वाभाविक रूप से जेंटल है, वो सिंसियर है। ये आपस में नजदीक नजदीक वर्ड है। विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड इज द एनोनियम ऑफ द वर्ड एड्रप्टली? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये आपको क्यों दे रहे हैं, है ना? थोड़ा 8वीं क्लास के हिसाब से जब मैं पढ़ता था तब ये भारी भारी क्वेश्चन नहीं आते थे, और मुझे तो आते भी नहीं थी इंग्लिश में। अंग्रेजी में तो मैं सबसे कम मार्क्स या फेल भी होता था शायद। तो बच्चों, यहाँ जो शब्द दे रखा है वो है एब्रप्ट। एब्रप्ट बड़ा सुंदर सा शब्द है। मैं इसको, है ना, ऐसे यूँ लिखता था, एब्रप्ट चेंजेस। अचानक कोई बदलाव आ जाता है, इसको बोलते हैं सडनली, है ना? एब्रप्ट चेंजेस, सडन चेंजेस। अचानक से कोई बदलाव आ जाता था, तो हम ये वर्ड यूज़ लेते थे, है ना? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एब्रप्ट चेंजेस। जैसे कुछ वॉर हो गया और एकदम से भारतीय सेना को कुछ नए हथियार चाहिए थे, तो अब उन्होंने ऐसे हथियारों की सप्लाई में कुछ ऐसा बदलाव किया अचानक से, हम जीतने लगे। क्रिकेट मैच चल रहा है पाकिस्तान के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ, और MS धोनी आते हैं और कुछ ऐसा बदलाव करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी बॉलिंग में कि एकदम से अपना विकेट मिल जाता है ना? एकदम से अपन जीत जाते हैं। दैट इज़ द एब्रप्ट चेंज। इसको बोलते हैं सडनली। बच्चों, ब्यूटीफुल रेड रोजेस फील द गार्डन विद देयर स्ट्रॉन्ग सेंट। है ना? सेंट में सी साइलेंट रहता है। सॉरी बच्चों, मैं एस बोल गया, सी साइलेंट रहता है। ठीक है? मैनी रिवर्स हैव फ्लूडेड, है ना? बहुत सारी रिवर में बाढ़ आ गई बिकॉज़ देयर हैव बीन अ हेवी रेनफॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो गई। नेहा इज़ समवन हू नो मैटर हाउ परफेक्ट थिंग्स आर वुड ऑलवेज फाइंड समथिंग टू कंप्लेन अबाउट। देखिए, कितनी भी अच्छी चीज़ें कर लो, लेकिन स्नेहा जो है वो उनमें से गलती निकाल ही लेती है ना? वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल है। लड़की क्या है, बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, बहुत ज़्यादा सोचती है। के बाद अपन नम्मा क्वेश्चन करते हैं। ईशा हियर्ड अ नॉक ऑन द डोर बट शी इग्नोर। ईशा हियर्ड अ नॉक, नॉक मतलब खटखटाने की आवाज, ये थी नॉक। तो नॉक ऑन द डोर यानी दरवाजे पे, बट शी इग्नोर, इग्नोर इट। ये इट किसके लिए है? नॉक के लिए आया बच्चों, है ना? ईशा को खटखटाने की आवाज आई, लेकिन उसने इसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर मतलब नजरअंदाज कर दिया। के बाद एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस आया है शायद, हाँ जी। ज़ैनब चेंज द चैनल बिकॉज़ शी हैड सीन द मूवी ट्वाइस बिफोर, यानी कि उसने 2 बार कोई मूवी देख ली है। जैसे मुझे याद है, हम सेट मैक्स पे मूवी आती थी सूर्यवंशम, दोबारा आ जाती थी, हम चैनल बदल देते थे। यही बात ये कह रही है कि ज़ैनब चेंज द चैनल बिकॉज़ शी हैड सीन द मूवी ट्वाइस बिफोर। तो द चैनल वाज़ चेंज्ड बाय द ज़ैनब हैविंग सीन द मूवी बिफोर। क्या? आगे हम चलते हैं। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन-सा है? ये सारे सेंटेंस कहीं न कहीं, है ना, ठीक नहीं है। जो ब्रीज़ है, यानी कि बहुत ही सुहावनी हवा होती है, जब हम किसी तालाब या नदी के पास बैठते हैं, एक ठंडी-ठंडी हवा आती है। अ कूल ब्रीज़ फ्लू थ्रूआउट द इवनिंग, यानी कि एक बहुत ही ठंडी-सी हवा पूरे शाम को चल रही थी। 12वां नंबर क्वेश्चन है, व्हेनेवर नीता's aunt goes to market she brings back sweet for her। तो
जब कभी भी, व्हेनेवर यानी जब कभी नीता's आंट यानी नीता की जो चाची जी है, वो बाज़ार जाते हैं तो उसके लिए मिठाइयाँ ज़रूर लाते हैं। तो इसका जो ये वाला सेंटेंस है नीता's, ठीक है? नीता गेट्स स्वीट्स एवरी टाइम हर आंट गोज़ टू मार्केट। नीता को हर समय मिठाइयाँ मिलती है जब कभी भी उसकी चाची बाज़ार जाती है। ये बड़ा ही आसान सा था, लेकिन थोड़ा-सा इसको आप बच्चों पढ़ो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इसको ज़ोर से पढ़ो। बच्चों, इंग्लिश एक ऐसा भाषा है, बोलने से आती है। आप जितना ज़्यादा इसको सुनोगे, जितना ज़्यादा आप इसको बोलोगे क्लास में, आपको एक ही काम करना है, अपनी किताब को ज़ोर-ज़ोर से पढ़ना है, ताकि ये भाषा आपके अचेतन मन में चली जाए और अंत में आप इसको सीख जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन, देयर इज़ ओनली अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। इसमें आएगा बच्चों लिटिल, अ लिटिल, ठीक है? आई, आई वाज़ स्लीपिंग व्हेन आई हियर्ड द स्ट्रेंज नॉइज़। जब मैंने एक अजीब-सी आवाज़ सुनी तब मैं क्या कर रहा था? सो रहा था। अ स्ट्रेंज नॉइज़ यानी एक अजीब-सी आवाज़। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज़ इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ हाल्फ? हाल्फ के लिए प्लूरल फॉर्म कौन है? बच्चों, जब मैं छोटा था तब उसमें वुल्फ, WULF वुल्फ की स्पेलिंग आती थी। हम इसको प्लूरल बना के लिखते थे वुल्फ्स। अब इन्होंने हाल्फ की ये है ना दे दिया प्लूरल, तो इसका होगा HALPES। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। शंकर, शंकर एंड जॉन 2 लोग हैं, तो जो फॉर्म आएगी वो है ना प्लूरल में आएगी, यानी कि ये आपके लव आएगा, इसके पीछे एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग शंकर एंड जॉन लव टू ईट एट होम, दोनों को घर पे खाना पसंद है, बट जॉन लाइक्स टू गो आउट वन्स ए वीक, लेकिन जॉन को एक बार जाना है ना, हफ्ते में बाहर जाना पसंद है। आंसर ये वाला होगा। एक के पीछे लव आएगा, एक के पीछे लाइक्स आएगा। बराबर? रीड द पैसेज गिवन बिलो। हिट बाय द बाउंसिंग बॉल, कूदती हुई बॉल, ठीक है? द ग्लास वाज शैटर्ड टू द पीसेस, यानी कि ग्लास जो था वो टुकड़ों-टुकड़ों में टूट गया। जैसे हमारी गाड़ी का काँच टूट गया तो हम इसको कैसे बोलेंगे? द ग्लास ऑफ माय कार वाज शैटर्ड टू पीसेस। है? बाइक का काँच टूट गया, द ग्लास ऑफ माय बाइक वाज शैटर्ड टू पीसेस। है? तो अब हम वापस पढ़ेंगे, हिट बाय द बाउंसिंग बॉल द ग्लास विंडो वाज शैटर्ड टू द पीसेस, यानी कि बाउंसिंग बॉल लगने से जो ग्लास विंडो थी, यानी कि कांच की खिड़की थी, वो टुकड़ों-टुकड़ों में टूट गई। द लाउड नॉइज़ वोक द स्लीपिंग गार्ड, और जो तेज आवाज़ थी उसने गार्ड को जगा दिया। फ्राइटेंड चिल्ड्रन, है ना? यानी कि जो डरे हुए बच्चे थे, रैन अवे लीविंग देयर बैट्स बिहाइंड, यानी वो क्रिकेट खेल रहे तो अपना बैट छोड़ के ही भाग गए। इसका आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, ये वाला जो था ये पंक्चुएशन, इसका मतलब फुल स्टॉप जिसके पीछे आएगा वो ठीक होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है अपनों, ये सारे गलत हो जाएँगे, है ना? जिसके पीछे फुल स्टॉप है उस वो इसका आंसर हो गया। अब इस चित्र में है ना जो बेस्ट मैचेस सेंटेंस कौन-सा है? देखिए, एक टीचर है, वो इस बच्ची को एक अवार्ड दे रही है। हम देखेंगे द टीचर इज़ रिवार्डिंग द रत्ना फॉर डूइंग वेल इन द टेस्ट, यानी कि जो टीचर हैं वो रत्ना ने इस टेस्ट में अच्छा किया है इसलिए उसको रिवार्ड दे रही है। इसके यहाँ पर एक मेडल लगा रही है? तो ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर एक टेबल दिख रही है, इस टेबल के साथ जो जोड़ा नहीं मिलता वो इसका आंसर है। इसका आंसर हो गया ये। राहुल, एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच द स्टेशन? आस्क्ड उदय, है ना? तो ये इसका आंसर हो गया। आई एम सॉरी, थोड़ा-सा है ना मेरे बोलने में दिक्कत आ रही थी। द मैन वाज़ रनिंग आफ्टर हिज़ डॉग्स ऑन द स्ट्रीट। ये जो दो आदमी था वो कुत्ते के पीछे भाग रहा था गली में। अगला क्वेश्चन, अब हम पैसेज को पढ़ते हैं। द टाइगर इज़ अ वेरी लार्ज कैट, यानी टाइगर जो है, यानी जो बाघ है वो क्या है? बहुत ही बड़ी बिल्ली है। कुछ लोग इसको शेर भी कहते हैं, लेकिन ये शेर नहीं होता, इसको बोलते हैं बाघ। टाइगर को क्या बोलते हैं? बाघ। पावरफुल वाइल्ड कैट विथ स्टिप्ड कोडेट, है ना? स्टिप्ड कोडेट का मतलब होता है ये धारियाँ, धारियाँ लगा हुआ एक बिल्ली होती है, इसको बोलते हैं अपन टाइगर। इट्स कोटेड में बी व्हाइट, ऑरेंज एंड ऑरेंज ब्राउन, यानी इसका जो ये चमड़ी का जो कलर है ना? इसके शरीर का जो कलर है वो सफ़ेद हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है एंड ऑरेंज ब्राउन हो सकता है। बच्चों, मैं छोटा था तो मैं ये सोचता था जो टाइगर होता है, जो बाघ होता है उसका कलर ऑरेंज ही होता है। जब मैं सबसे पहली बार नाहरगढ़ या बायोलॉजिकल पार्क जयपुर ज़ू में गया, तब वहाँ मुझे मैंने पहली बार अपनी लाइफ़ में व्हाइट टाइगर देखा। उसके बाद मैंने कुछ समय बाद एक किताब भी पढ़ी थी, व्हाइट टाइगर, तो अरविंद अडिगा जी की थी शायद। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हमें ये नहीं सोचना है कि टाइगर खाली एक जैसे ही हो, टाइगर व्हाइट भी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है? इट्स स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मतलब इसकी धारियाँ, मे बी ग्रे, ब्राउन और ब्लैक। ग्रे भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। अब आपका पहला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ दिस कुड बी कलर ऑफ द टाइगर्स स्ट्रिप? इनमें से कौन सा टाइगर की स्ट्रिप यानी धारियों का कलर हो सकता है? ग्रे है नहीं इसमें, ब्लैक है नहीं क्वेश्चन में, तो कौन सा बच गया? ब्राउन, तो ब्राउन इसका आंसर हो गया।
नो टू टाइगर्स हैव सेम पैटर्न ऑफ द स्ट्रिप, अ टाइगर स्ट्रिप्स लुक्स कलर, ठीक है ना, अ टाइगर स्ट्रिप लुक्स कलरफुल एंड बोल्ड, दे हेल्प द एनिमल हाइड बिकॉज द स्ट्रिप मिक्स द मैच विद द टॉल प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट। देखिए टाइगर की जो धारियाँ होती है वो एक तो थोड़ी बोल्ड होती है, थोड़ी गहरी होती है और ये इसको जंगल में कहीं भी छुपने में मदद करती है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द टाइगर हैंगिंग फ्रॉम द स्मॉल बाली टाइप्स ऑफ द साइबेरियन द लार्ज कैट इन द वर्ल्ड, है ना। तो बाली से लगा के साइबेरिया तक बहुत सारे है ना बड़ी बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, यानी कि ये टाइगर होते हैं। All tigers are in danger and some of the races are likely to disappear from the earth. सभी के सभी टाइगर जो है वो खतरे में हैं और जल्दी इस पृथ्वी से डिसअपेयर यानी कि गायब होने वाले। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड स्वेम्स विद द डेंस ग्राउंड वेजिटेशन। देखिए टाइगर्स जो होते हैं वो बहुत ही गहरे जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है, टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मंगोलिया, साइबेरिया। ये 3 4 5 देशों में मिलते हैं हमें। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मंगोलिया, साइबेरिया। अच्छा बच्चों, अगर क्या आप कभी अमेरिका जाओगे तो आपको टाइगर मिलेगा, मे बी इन द जू, लेकिन वो वहाँ की नेचुरल प्रजाति नहीं है। संभवतः वो आपको किसी चिड़ियाघर में देखा जा सकता है, मुश्किल है लेकिन, क्योंकि अफ्रीका में मिल सकता है आपको। लेकिन बेसिकली ये सब एशिया में पाए जाते हैं, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मंगोलिया और साइबेरिया में। अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जिससे हम ये पता लगा सके सबसे बड़ा जो टाइगर की रेस है वो कौन सी। अगर आप इंटरनेट पे अगर आपके किसी टीचर ने देख के आपको बताया तो जरूर वो साइबेरियन बताया होगा। ठीक है? All tigers are in danger and some of the races are likely to disappear from the earth. A sentence could be mean that, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इस सेंटेंस का मतलब most of the tiger will die या die and no new ones will be born, यानी कोई भी नया टाइगर नहीं जन्मेगा। यानी कि जितने भी टाइगर हैं उनमें से लगभग लगभग सभी फिर मर जाएंगे और कोई भी नया टाइगर रहेगा ही नहीं, जन्मेगा ही नहीं, क्यों, कोई बचेगा ही नहीं। अच्छा, अब ये पता, नो टू टाइगर्स हैव द सेम पैटर्न ऑफ स्ट्रिप, यानी कोई भी टाइगर के सेम पैटर्न की धारियां नहीं होती। तो पैटर्न का मतलब होता है बच्चों डिजाइन। बच्चों आप, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने सोचा ऐसे ही एक प्रयोग करते हैं, आर के एस एम बी के का आज टेस्ट हुआ स्टेट में, क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, मेरी आवाज़ सही नहीं, मेरी आवाज़ ख़राब है, मुझसे कुछ और चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे। ये इसलिए नहीं है कि व्यूज़ आए, वो आए, नो, नो, वी डोंट नीड एनी व्यूज़। आप तो बस कमेंट करो कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के? शुड आई कंटिन्यू, क्या मुझे ये और ऐसा कुछ डालना चाहिए? आपका कुछ सजेशन है, कुछ सुझाव है, तो प्लीज़ लिखिए। अब हम आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बच्चों यहाँ पर इन्होंने एक पोस्टर बना रखा है, तो इस पोस्टर को हम पढ़ेंगे। पहला है, कम जॉइन अस एंड टेल अ स्टोरी जर्नी। टेल अ स्टोरी यानी कि अपनी कहानी को, एक कंपटीशन है। इग्नाइट क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन, जो अपनी उत्सुकता और कल्पनाशीलता को बढ़ाएगा। ये कौन करा रहा? जयपुर विरासत फाउंडेशन। जयपुर विरासत फाउंडेशन है, बाल दिवस के ऊपर ये करा रहा है। इसका नाम क्या था? जयपुर स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। अच्छा, कौन कौन आ सकता है इसमें, कहाँ कहाँ आ सकता है? तो राजस्थान बाल विकास समिति और अक्सर पब्लिकेशन द्वारा ये राजस्थान के बाल भवन, आनंद नगर, जयपुर में हो रहा है। टाइमिंग क्या है? 8:30 से 10 बजे के बीच में, सोमवार को 14 नवंबर। ठीक है? अच्छा, कौन कौन भाग लग सकते हैं? 1 से 3वीं क्लास के बच्चे, चौथी से छठी क्लास के बच्चे, 7वीं से 9वीं क्लास के बच्चे। पहली से तीसरी क्लास के बच्चे जानवरों की कहानियाँ कहेंगे, चौथी से छठी क्लास के बच्चे फोक स्टोरी कहेंगे और 7वीं से 9वीं क्लास के बच्चे जो है वो स्टोरी फ्रॉम इंडियन मैथोलॉजी। मैथोलॉजी होता है बच्चों धार्मिक कहानियों से। ठीक है? धार्मिक कहानियाँ कौन कहेंगे? 7वीं से 9वीं के बच्चे। अच्छा, सभी कैटेगरी में यह यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, 3 3 इनाम देंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी पहली से तीसरी तक के बच्चों को मैं 3 बच्चे वो चुनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इस प्रकार से टोटली वो 9 बच्चों को प्राइज देंगे। ठीक है? और एक सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा, कुछ नियम है इसके? हाँ जी, बिल्कुल है। ₹100 फीस के लगेंगे। स्कूल आईडी कार्ड होना चाहिए और आप एक ही स्टोरी वो बता सकते हो। 5 मिनट तक एक स्टोरी बोल सकते हो और किसी स्टोरी में आपको है ना प्रॉप्स के लिए कोई नंबर नहीं दिए जाएँगे। जैसे आपने सपोज़ लॉयन एंड माउस की कहानी सुनाई और आपने लॉयन की तरह यानी शेर की तरह दौड़ा, इसके लिए कोई आपको इनाम नहीं दिया जा सकता है। इसलिए है ना, इसको मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है? और जो जज निर्णय देंगे वो फाइनल होगा और कंपटीशन 11 बजे स्टार्ट होगा और 3 बजे आपको इनाम दिया जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी मेडल्स विल बी अवॉर्डेड इन द कंपटीशन?
प्रत्येक कैटेगरी में 3-3 होंगे, 3 मल्टीपल 3 9, 9 लोगों को इनाम देंगे, तो ये हो गया 9। व्हिच ऑफ दीज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर जजिंग द स्टोरी? भाई देखो, स्टोरी सिलेक्शन के ऊपर आपको इनाम मिलेगा, एक्सप्रेशन आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो, यहाँ इन्होंने लिख रखा है सारा ही, ठीक है? क्लैरिटी, कितनी क्लैरिटी से आप स्टोरी बता देते हो। इस चीज़ के लिए आपको इनाम नहीं दिया जाएगा, नॉट। तो प्रॉप्स के लिए, प्रॉप्स मैंने बताया जैसे लॉयन एंड माउस की कहानी में शेर की आवाज़ निकाल दी, उसके लिए कोई इनाम नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको नहीं चुना जा सकता है। कम जॉइन अस अ टेल अ स्टोरी जर्नी दैट इग्नाइट्स क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन। तो इग्नाइट्स को हम, दूसरा वर्ड है स्पार्क। इग्नाइट्स का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को प्रज्वलित करना। जब हम क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता, है ना? और इमेजिनेशन या कल्पनाशीलता को है ना? आपको इग्नाइट कर रहे हैं, तो इसको दूसरा वर्ड है स्पार्क यानी जलाना, प्रज्वलित करना, ठीक है? मीना इज़ इन क्लास 5, शिवा इज़ इन क्लास 2 एंड केशव इज़ इन क्लास 8। मीना जो है वो 5वीं क्लास में, शिवा है वो दूसरी क्लास में और केशव है जो 8वीं क्लास में। अब ये कह रहा महाभारत की कहानी इनमें से कौन कहेगा? महाभारत की कहानी बच्चों यहाँ देख दे रखा है 7वीं से 9वीं तक के बच्चे इंडियन मैथोलॉजी यानी कि धार्मिक टाइप की कहानियाँ कहेंगे। तो वो बच्चा है केशव। बच्चों, आप, अगर आप में से किसी ने ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है? आपको कैसा लगा ये, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।